देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का ऐलान है कि जल्द ही देश के सभी दोपहिया और तिपहिया वाहनों को पेट्रोल से चलाना बंद करना होगा। एक कानून वो बनाने जा रहे हैं, वाहनों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। तो फिर वो आखिर चलेंगे कैसे? द एडिटर के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं नितिन गडकरी के एक नए ऐलान के बारे में। जल्द ही देश के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटो और टू व्हीलर्स के लिए व्यवस्था होगी 100% वाले एथनॉल की। उस एथनॉल की जिसके 20% के मिलावट से तब देश भर की कारें और दूसरे बहुत से वाहन चल रहे होंगे। हो सकता है कि बहुत भारी वाहन उससे तब ना चल रहे हों, लेकिन ज़्यादातर वाहन उससे चल रहे होंगे या चलने को तैयार होंगे उस समय तक, यानी अगले साल तक लगभग। धीरे धीरे ट्रक, बस और दूसरे वाहन भी 30 और फिर 50% मिलावट के बाद 85% और हो सकता है कि 2030 और उसके बाद 2050 तक 100% एथनॉल पर चलने लगी। पर फिलहाल शुरुआत ऑटो और टू व्हीलर्स जैसे छोटे वाहनों से हो चुकी होगी, जो बहुत नज़दीक है। जैसा कि नितिन गडकरी जी का कहना है, वो बहुत जल्द इस पर फैसला लेने वाले हैं। फैसला तो ले ही चुके हैं, बस कानून लाने की देर है। तो फिर उस समय पेट्रोल का क्या होगा? डीजल क्या बस पंपिंग सेट और जनरेटर में ही काम आएगा? क्या सभी पेट्रोल पंपों पर इसे वितरित करने वाली, डिस्पेंस करने वाली मशीनें लग जाएंगी? ये सब सोचना फिलहाल छोड़ दीजिए। अभी तो फिलहाल इस ऐलान का आनंद लीजिए। ये बहुत अच्छा विचार है। नितिन गडकरी की इस फ्यूचरिस्टिक जो थिंकिंग है, सोच है, उसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी। उनके हिसाब से इस से कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाएगा, वायु प्रदूषण में भारी कमी आएगी और किसानों का तो ज़बरदस्त मुनाफा होगा। 2022 में उनकी जो आय थी दूनी करनी थी, तो इस बहाने उनकी आय दूनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ तक है, लोगों को सस्ता ईंधन मिलेगा और जीवन में जो है वो गति आएगी। जो भी दुर्गति हो रही है वो गति में बदल जाएगी और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, सेहत भी सुधरेगी। मंत्री जी का उचारना है तो कानून आएगा ही। आ गया तो उसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी और पालन करना नागरिकों, वाहन चालकों की जिम्मेदारी बन ही जाती है। मगर ये अभी तो दूर की कौड़ी लगती है। ये सपना देखना बहुत बढ़िया लग सकता है कि जल्द ही आप दशक पहले की तरह टंकी फुल कराएंगे और जेब भी खाली नहीं होगी। तेल यही कोई 65-70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपको मिल जाया करेगा। माना कि वो 40-50 वाला ज़माना नहीं है, लेकिन वो ज़माना अब लौट भी नहीं सकता, बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप उससे। तो कम से कम 65-70 रुपये लीटर से ऊपर ये तेल नहीं मिलेगा। और संभव है कि अगर सरकारें थोड़ा सा टैक्स में रियायत दें तो ये उससे नीचे भी हो सकता है। 100% एथनॉल से आपका वाहन बेहद स्मूथ चलेगा, लेकिन ये राह इतनी स्मूथ नहीं है, क्योंकि देश में जितना एथनॉल पैदा होता है फिलहाल, अगर वो किसी दूसरे कामों में न भी लिया जाए, बहुत से दूसरे काम हैं ईंधन के अलावा भी उसके, तो उसमें न भी लिया जाए और सब का सब पेट्रोल पंपों पर बांटने में लगा दिया जाए, तो ये संभव है कि सपना अगले साल तक सच हो ही जाए। देश में तकरीबन 333 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन हो रहा है। अगर 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल मिल करके देश के सभी वाहन चलाए जाएं, तो हमें हर साल 1 अरब 20 करोड़ लीटर एथनॉल की ज़रूरत कम से कम होगी। वो भी तब जब बहुत सी गाड़ियां बैटरी या बिजली से चल रही होंगी। तो मतलब इतनी भारी मात्रा में एथनॉल उत्पादन का मतलब है कि हमें मौजूदा उत्पादन को कम से कम 4 गुना बढ़ाना होगा।
फिलहाल अधिकतम एथेनॉल अभी गन्ने से बन रहा है। गन्ने से निकले हुए शीरे से उसका उत्पादन हो रहा है। बहुत थोड़ा सा, बेहद कम मात्रा में एथेनॉल चावल, मक्का और एग्रीकल्चरल जो कचरा है, वेस्ट है, उससे बन रहा है। हमें अगर इसकी मात्रा बढ़ानी है तो जाहिर है कि चावल, मक्का और थोड़ा सा गेहूं, इन चीज़ों से भी बनाना है। तो हमें जो मौजूदा क्षेत्रफल है उससे कई गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में पहली बात तो गन्ना उपजाना होगा। उसके बाद गेहूं, धान और मक्का की भी जो उपज है और फसलें हैं, वो उनका भी क्षेत्रफल है, वो भी बढ़ाना पड़ेगा। इस बड़ी फसल के लिए जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त कृषि योग्य जो भूमि चाहिए, वो हम कहाँ से लाएंगे? ज़्यादा गन्ना बोएंगे तो चीनी सस्ते भले हो जाए, मगर दालें और बाकी जिन्स महंगी हो जाने का अंदेशा है। एक ही उपाय है कि हम अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह से एथेनॉल खरीदें। चीन से तो शायद मुश्किल है, लेकिन अमेरिका और ब्राज़ील से हम खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसे में फिर आत्मनिर्भर भारत के नारे का क्या होगा? चलिए, अभी केवल छोटे वाहनों की बात है, यानी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, जिनकी संख्या है तो बड़ी पर उनकी खपत कम है। लेकिन समस्याएं और भी हैं। फिर एथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी कम मिलती है। इसके चलते माइलेज में 30% की जो कमी आएगी, उसकी भरपाई और ज़्यादा एथेनॉल से करनी होगी। और ज़्यादा एथेनॉल का मतलब है उसी अनुपात में प्रदूषण और खर्चे में भी बढ़ोतरी, क्योंकि आप एथेनॉल तो और अतिरिक्त खरीदेंगे ही। इसके अलावा भी कई किंतु परंतु हैं, पर अभी इन सारे किंतु परंतु और शंकाओं को जाने दीजिए। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि ये सोच अच्छी है, सिद्धांत बढ़िया है, पर ये लागू होगा भी? और अगर लागू हुआ तो ये कब तक व्यवहारिकता की ठोस जमीन पर उतर पाएगा, इसका अभी फिलहाल कोई अंदाज़ा नहीं, कोई पता नहीं। भले ही बात अगले साल तक की जा रही हो, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं दिखती है अभी। तो बस इंतज़ार कीजिए और तब तक अपनी गाड़ी फुल और जेब खाली कराते रहिए, इस खुशफहमी में कि जल्द ही पेट्रोल के इस आए दिन बढ़ते दामों से छुटकारा मिलेगा और इसके कालिख भरे जहरीले धुएं से भी। तो इस एपिसोड में यहीं तक। आप अपने सुझाव, सलाह, प्रतिक्रियाएं, विरोध, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में दर्ज करा सकते हैं। हम उनका जवाब देंगे और आपके नाम के साथ अगले एपिसोड में उन्हें प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।